Welcome back to the channel. So today we are discussing about topic on animal tissue. तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन एनिमल टिश्यू पे लेके आए हैं और सी नेट का एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली मई के लास्ट वीक में होगा। तो जिसको भी गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट चाहिए वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दे, क्योंकि जो कट ऑफ का सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने लगा आज के टाइम। तो गवर्नमेंट सीट मिलना इतना इजी नहीं है, तो जिसको भी चाहिए वो प्रॉपर एक सिस्टमिक वे में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आए एनिमल टिश्यू पे, उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना एनिमल टिश्यू कौन सा नहीं है। बेसिकली एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। बट जाइलम एक प्लांट टिश्यू है, तो राइट ऑप्शन होगा जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 2 विच एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं, आर्टरी और वेन्स, तो उनके अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो सिंपल स्क्वेमस टिश्यू एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीलिएटेड ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ विच टिश्यू। जो कार्टिलेज होता है वो कौन से टिश्यू का टाइप है। एपिथेलियल टिश्यू का तो टाइप नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू। यस, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल, कार्टिलेज वगैरह ये सब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। तो अपनी बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कौन सा होता है। अपनी बॉडी के अंदर जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो तो इनेमल है, टूथ का पार्ट है, बट कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कार्टिलेज, बोन और ब्लड आता है। तो ब्लड और कार्टिलेज तो होंगे नहीं, ब्लड फ्लूइड है, कार्टिलेज सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू है, तो बचा हुआ है बोन। तो बोन हमारा हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 5 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मसल टिश्यू इज। अब मसल्स का फंक्शन क्या होता, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट कराती है, लोकोमोशन कराती हैं, यही तो मसल का फंक्शन होता है, और प्रोटेक्शन भी होता है। तो ऑप्शन की बात करें, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट एंड सपोर्ट। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। मसल का बेसिक फंक्शन ही होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना और मूवमेंट में हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज विच मसल टिश्यू इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्राइएटेड। इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्राइएटेड, तो स्केलेटल मसल हमारी क्या होती हैं, ऑप्शन है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमारी वॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। कार्डियक मसल ये इनवॉलेंट्री होती बट स्ट्राइएटेड होती। नेक्स्ट स्मूथ मसल हैं, जो मतलब मसल ऑफ स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब की जो मसल हैं वो स्मूथ मसल के अंदर आती हैं। तो स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती है और नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं। इनवॉलेंट्री मीनिंग कि इनका कंट्रोल हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, जो ये मसल्स होती है वो खुद ही अपना मूवमेंट करती हैं। ठीक है ना। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो मसल हम खुद से कंट्रोल ना कर पाए वो इनवॉलेंट्री होती हैं, और ये नॉन स्ट्राइएटेड मतलब इसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं बनते। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है सी, स्मूथ मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट बोन टू मसल। मसल को बोन से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू वो मतलब कनेक्ट करता है बोन को मसल से। तो बेसिकली 2 टाइप के टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिनका फंक्शन होता है कनेक्ट करना। एक तो मसल टू मसल, वो मसल टू बोन, और दूसरा होता बोन टू बोन। तो मसल टू बोन होता है वो तो करता है टेंडन, ठीक है ना, और बोन टू बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट। तो इसके अंदर हमें पूछा गया है बोन टू मसल को कौन कनेक्ट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। अगर बोन टू बोन होता है यहाँ तो उसका आंसर होता है लिगामेंट। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर फैट इन द बॉडी। अब बॉडी के अंदर कौन से टिश्यू के अंदर फैट स्टोर होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक सब टिश्यू होता है एडिपोस टिश्यू, जो बीनीथ द स्किन, अपनी जो स्किन है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। एडिपोस टिश्यू के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन और स्टोरेजेस
होता है। जो भी मतलब बहुत हेल्दी पर्सन होते, बहुत ज़्यादा फैटी होते, तो उनके एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाता है, उसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होता और उसका फंक्शन होता फैट को स्टोर करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 9। द इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन द, जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है वो मेनली लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होती है। तो लॉन्ग बोन मतलब स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्केलेटल मसल। ठीक है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और कार्टिलेज के अंदर ये इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट नहीं होती, फाउंड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 10। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज और नर्वस टिश्यू इज। तो जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है, हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट सेल है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट और ऑफ आवर बॉडी इज सेल, ठीक है ना। तो वैसे ही नर्वस सिस्टम की बात करें, हर एक सिस्टम की अलग अलग फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे रीनल सिस्टम है उसकी फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, और जो नर्वस सिस्टम उसकी फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। तो इसमें नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कन्फ्यूजन क्रिएट मत ही करना है एग्जाम के टाइम, क्योंकि दोनों एन से स्टार्ट होते हैं। तो तुम जल्दबाजी में न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन भी टिक कर सकते हो, क्योंकि वो भी एन से स्टार्ट है वो भी। तो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। अगर रीनल सिस्टम है किडनी, तो उसकी फंक्शनल यूनिट होगी नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है वी, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 11, ठीक है ना। द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अब रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल स्क्वेमस टिश्यू होता नहीं है, स्टाइलेटेड स्क्वेमस टिश्यू भी नहीं होता रेस्पिरेटरी ट्रैक में। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होता सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। सीलिएटेड मतलब सीलिया मतलब होता है एयर लाइक स्ट्रक्चर। अब सीलिएटेड कोलुमिनर ही क्यों प्रेजेंट होता, क्योंकि जब भी तुम रेस्पिरेशन करते हो, इनटेक ऑफ एयर और ऑक्सीजन करते हो, तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल जाते, तो सीलिया होते वो मूव करते रहते और वो डस्ट पार्टिकल को होल्ड करते, वो प्रोटेक्ट करते अपने बॉडी को फॉरेन पार्टिकल को एंटर होने से, ठीक है ना। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करते, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 12। Which connective tissue helps in the transport of nutrients and oxygen। तो अपनी बॉडी के अंदर तुम लोग को पता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में रहता है, पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है ब्लड। तो ब्लड का काम क्या है, ब्लड का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता, न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसपोर्ट करता, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल्स का उसको भी ट्रांसपोर्ट एंड एलिमिनेट करता है अपनी बॉडी से बाहर, ठीक है ना। तो इसमें न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का पूछा कौन ट्रांसपोर्ट करता, तो ब्लड ही एक मीडियम है जो ट्रांसपोर्ट करता है अपनी पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन हर सेल को रिक्वायरमेंट है उसको फंक्शन करने के लिए, तो ब्लड हर सेल तक न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 13। विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन लाइक लीवर एंड स्प्लीन। तो इसके अंदर पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क नहीं पूछ रहा, पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क पूछता तो उसका आंसर होता है स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर पूछा कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा वो पार्ट है जो फ्रेमवर्क करता है अपनी लीवर और स्प्लीन, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेटिकुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14। विच मसल टिश्यू इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल कौन सी होती हैं, मेनली जो स्केलेटल मसल होती हैं वही अपनी मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स होती है, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है ना। और स्केलेटल मसल बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा वर्क करती है, तो इसी वजह से उन्हें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की नीड होती है। तो राइट आंसर है स्केलेटल मसल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, स्केलेटल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स को कौन सा न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो न्यूरॉन के सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स, उसके बाद होती है साइटोन सेल बॉडी, फिर होता है एक्सोन, फिर उसके बाद होते हैं लास्ट में होते हैं
टर्मिनल एंडिंग्स, तो जो नर्व इम्पल्स है उसका जो ट्रांसमिशन होता है, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि एक्सॉन है, तो एक्सॉन ही ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है वही नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो इसका 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सॉन। ठीक है ना, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है वही सेल बॉडी से लेके टर्मिनल एंड तक नर्व इम्पल्स को कैरी करके ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 16। Which of the following epithelial tissue is involved in the absorption in intestine? तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है ना, तो एब्जॉर्प्शन का काम मेनली जो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है वही प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और उनका मेन फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड से जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के बाद उनको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, फिर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वहाँ से बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है 16 का। ठीक है ना, 16 का भी कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 17। लिगामेंट कनेक्ट्स, अब पहले भी बात की थी लिगामेंट और टेंडन की। टेंडन कनेक्ट करता है मसल टू बोन को, और जो लिगामेंट है वो कनेक्ट करता है जॉइंट मतलब बोन टू बोन को, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का। जैसे एल्बो है, नी है, तो यहाँ पे जो जॉइंट है वो मेनली जो कनेक्ट करता है हड्डियों को, लिगामेंट ही कनेक्ट करता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है 17 का वो ऑप्शन नंबर बी है, बोन टू बोन। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 18। विच कनेक्टिव टिश्यू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन बोन एंड जॉइंट्स? अब कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है जहाँ पे भी जॉइंट प्रेजेंट है? वैसे तो साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जॉइंट में, उसका भी फंक्शन होता है फ्रिक्शन रिड्यूस करना, बट इस क्वेश्चन में पूछा गया विच कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है? तो बेसिकली जो कार्टिलेज है वो एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है एट द साइड ऑफ जॉइंट। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, कार्टिलेज रिड्यूस करता है फ्रिक्शन एट द जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 19। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टिश्यू इज वॉलेंट्री? तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो वॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में है। तो स्मूथ मसल है वो तो इनवॉलेंट्री। स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होती? बेसिकली स्टोमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, जो लीवर वगैरह हो गया, जो भी इंटरनल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है, उनके अंदर प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल का जो फंक्शन है वो बेसिकली इनवॉलेंट्री है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करती है, अपने अकॉर्डिंग वर्क करती है। और जो कार्डियक मसल मतलब जो हार्ट की मसल है वो भी इनवॉलेंट्री इन नेचर है, वो भी हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती। उसके पास अपना खुद का एक मैकेनिज्म है, पेस मेकर है, एबी नोड, ऐसे नोड जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं और जिससे जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। अब बची हुई है स्केलेटल मसल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्केलेटल मसल ये वॉलेंट्री इन नेचर होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। हम जब चाहेंगे तब अपने हैंड को मूव करेंगे, जब चाहेंगे तब उसको मूव नहीं करेंगे। तो ये सब वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। तो स्केलेटल मसल होती है वो वॉलेंट्री इन नेचर होती है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर इज 20। ठीक है ना, तो विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फ्लूइड इन नेचर? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो कार्टिलेज हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, बोन है, यही सब आती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो कार्टिलेज और बोन तो होंगी नहीं, बोन हार्ड टिश्यू है, कार्टिलेज सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू है। अब बचा है ब्लड वेसल्स, और लिगामेंट और टेंडन भी टिश्यू हैं जो कनेक्ट करते हैं। तो ब्लड ही एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना, ब्लड का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी के अंदर इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ठीक है ना, तो जो एनिमल टिश्यू के आज के क्वेश्चन थे वो हो गए हम लोग के कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। गवर्नमेंट सीट अगर चाहिए तो कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए स्टडीज़ के अंदर। थैंक यू।